तब से इस पार्क की स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। आज इस पार्क को ठीक किया जाएगा, कल इसका जीर्णोद्धार होगा। चूँकि यहाँ जो है जानवरों के वजह से भी जो है, हम कहेंगे अपने सहयोगी सोनू को दिखाने के लिए, जानवरों के वजह से आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो ये स्वच्छता मिशन का जो नारा है, यहाँ आने के बाद वो बेमानी साबित हो जाता है। मधुबनी शहर का हृदय स्थली कहा जाने वाला गंगा सागर स्थित तालाब के समीप चिल्ड्रन पार्क की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई बार पहल की गई, लेकिन तत्कालीन नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हो सका। गौरतलब है कि मधुबनी शहर के गंगा सागर काली मंदिर तालाब स्थित इस पार्क में जिले भर के लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस पार्क में गंदगी का अंबार होने के कारण यहां आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है, जिसके कारण यहां खड़ा होना भी लोगों के लिए मुहाल है। द न्यूज की टीम इस पार्क का मुआयना करने पहुंची, जहां उन्होंने इस पार्क को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पार्क को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बातें साझा की। नमस्कार, मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज जेन न्यूज के मुद्दे की बात में ये जो गंगा सागर तालाब के पास जो चिल्ड्रेन पार्क है, उसकी दुर्दशा को लेकर के हम यहाँ लोगों के बीच पहुंचे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्रकांत झा सर। हम उनसे बात करेंगे। सर, चूँकि आप यहाँ के बासिंदे हैं, बीएन झा कॉलोनी के मुंह पर है, बगल में दुर्गा मंदिर है, खुले तौर पर लोग यहाँ पेशाब करते हैं, गंदगी में आप यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। क्यों ये बदहाल स्थिति में है अब तक? स्थिति यहाँ का यह है, जो स्थानीय निवासी अपने स्तर से इस बात बड़े को अनेकों बार प्रयास किया, नगर पालिका प्रशासन से, जिला प्रशासन से अनेकों बार प्रयास किया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। स्थानीय नगर प्रशासन जो है वो भी इस संदर्भ में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा है जो कभी कभी इसमें सुने हैं क्या, जो ये कहता है कि ये दरभंगा राज का संपत्ति है, इसमें राज्य सरकार का पैसा कैसे खर्च है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले गंगाधर झा डीएम के समय में इसी जगह का जीर्णोद्धार हुआ था, पार्क का निर्माण हुआ था, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए कुर्सी, वरिष्ठ नागरिक को खेलने के लिए कुर्सी लगाया था। क्या उस समय ये राज का नहीं था? हम पूरा जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, नगर निगम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि मधुबनी का इतना महत्वपूर्ण जगह जहाँ काली मंदिर है, गंगा सागर पोखरा है, सालों भर यहाँ पूजा होता रहता है, दुर्गा पूजा, चैती दुर्गा पूजा, उस स्थान का तो ये स्थिति है, इसमें जिला प्रशासन पूर्ण निष्क्रिय है। सर, लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, आपके सानिध्य में रह करके हम लोग भी बहुत कुछ सीखे हैं। ये जो पेंच है, जिस पेंच का आपने जिक्र किया है, ये जो पेंच है, आखिर ये पेंच अब तक क्यों नहीं ये हो पाया? आखिर इसके लिए कहाँ कमी रही? कुछ नहीं, इसमें इच्छा शक्ति का अभाव है। ये इसमें नगर प्रशासन और जिला प्रशासन के माने इच्छा शक्ति का अभाव है। और यहाँ के सामान्य नागरिक की बहुत जरूरत से ज्यादा भले आदमी है, जो न जिंदाबाद कर सकते हैं, न मुर्दाबाद कर सकते हैं, न रोड पर आ सकते हैं, जिसका नाजायज। बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी इस कॉलोनी में हैं और यहाँ पूरे जिले भर के लोग गंगा सागर पर आते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम होता है, विभिन्न तरह के पूजे का आयोजन लगातार होते रहता है यहाँ। लेकिन इस स्थिति के लिए विधायक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, सांसद भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आखिर उन लोगों की ओर से पहल हुआ या नहीं? किसी की ओर से स्थानीय आदमी कुछ प्रयास किया, लेकिन जो वर्तमान परिवेश में जो प्रयास होना चाहिए, यहाँ चाहिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला आदमी, रोड घेरने वाला आदमी, रोड पर करने वाला, जिस तरह के आदमी का इस क्षेत्र में अभाव है। मतलब आंदोलन मांग रहा है ये पार्क आंदोलन मांग रहा है स्थानीय निवासी के चलते, तो ये नहीं इसमें आप स्थानीय निवासी को दोषी मानते हैं? उसको भी दोषी मानते हैं, निश्चित रूप भी दोषी।
कुछ युवा भी हैं मेरे साथ में, यहाँ खड़े हैं। ये लोग भी आते हैं इस पार्क की ओर, लेकिन जब पार्क की दुर्दशा को देखते हैं तो शायद जिस हिसाब से कली खिलने के बाद मुरझा जाती है, पार्क देखने के बाद लोगों में एक मुरझा जाते हैं लोग, जो शुगर का पूरी तरह से बसोबास है। गंदगी नाली पानी का अंबार है, क्योंकि आप तो यहाँ रह रहे हैं गंगा सागर, मतलब पार्क का क्या स्थिति है ये बताइए। बहुत कचरा फैला हुआ है, गंदगी फैला है, पानी महकता है, ये सब जा नहीं सकते, रोड चलने की लायक नहीं है। आप बताइए, आप नौजवान हैं, जिस तरह से बड़े शहरों में पार्क की व्यवस्था होती है, कहीं से स्टूडेंट आते हैं या जो भी लोग कॉलोनी के लोग होते हैं, वो शाम के समय यहाँ लोग पार्क में आकर के अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन यहाँ की जो पार्क की स्थिति है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, यही है कि बस गंदगी इसको साफ करवा दिया जाए और इसको जो मतलब जहाँ तक हो वहाँ तक मतलब करवा दिया जाए अच्छा से। क्या लग रहा है आपको, इस बार नगर निगम के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? देखिए अब क्या होता है, ये मुद्दे बनने चाहिए या नहीं? चाहिए कि मतलब साफ हो जाए और अच्छा लगेगा, सिटी है अच्छा लगेगा, जहाँ तक सोचा जाए तो मतलब इसको साफ सुथरा हो जाए तो और अच्छा भी लगेगा। आप बताइए, मतलब आए हैं यहाँ तो हम लोग देख के अच्छा तो नहीं लग रहा है, स्मेल करता है, गंदगी है, बात करके थोड़ा देखना चाहिए, काम करवाना चाहिए। दूसरे गांव के भी आदमी आते हैं, अलग सिटी के भी आदमी आते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, बात को देख के थोड़ा करवाना चाहिए काम। क्योंकि जो स्थिति है वो आपके आंखों के सामने है। जी जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? इस शहर की हैं आप, जो पार्क की दुर्दशा तो क्यों नहीं लोग मुद्दा बनाया, आज तक क्यों नहीं चालू हुआ, क्या करना चाहिए? इसको तो पहले साफ करवाना चाहिए, सब मतलब मिल जुल के एकजुट बना के मतलब इसको साफ करवाना चाहिए। अब वो नहीं कर रहा है तो पब्लिक लोग अब वो हो सकता है कि ये करने वाला भी शायद ये नहीं चाह रहा हो कि करवाए, और जो चाहता हुआ करवाने के लिए तो उस पर भी कोई आरोप लगा रहा होगा। ये मतलब 20-25 सालों से नगर परिषद खराब है, कौन ठीक है। लगाना पड़ता है। नहीं साफ हो रहा। देख ही रहे हैं यहाँ कितना गंदगी फैला हुआ है, जैसे कि ये मधुबनी का हब हो गया कि सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आते हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए गंगा सागर पर। और देख रहे हैं आप कि कोरोना के टाइम में एक से एक बीमारी न्यू क्रिएट हो रहा है, और पार्क होता तो स्टूडेंट वगैरह भी टाइम पास करता और घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन पार्क का ऐसा हाल है इससे तो बीमारी और गंदगी फैलेगा। आप लंबे समय से मधुबनी आ रहे होंगे, हमको लग रहा है कि इस ओर किसी का ध्यान है या नहीं, या किसको ध्यान देना चाहिए? नगर निगम वगैरह या यहाँ के जो भी है बड़े बड़े यहाँ कॉलोनी भी है, यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के जो जिसके अंदर में आते हैं उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए इस पर। क्या नाम है आपका? मेरा MD सुभान अली। इसी चिल्ड्रेन पार्क के मुद्दे पर चूँकि प्रधानमंत्री का नारा है, स्वच्छ भारत मिशन का एक नारा है, लेकिन जिस हिसाब से ये स्वच्छता अभियान आपको यहाँ दिख रहा है, इस मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन यानी MSU के जिला अध्यक्ष हैं राघवेंद्र रमन। इसी सड़क से गुजर रहे थे, हमने सोचा इनकी भी प्रतिक्रिया ली जाए। राघवेंद्र जी, आप लोग चूँकि स्टूडेंट लीडर हैं और लीड कर रहे हैं, जिले को लीड करते हैं, इस पार्क की जो दुर्दशा है, आखिर यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं, बगल में मंदिर है, काली मंदिर है, कई प्रकार के यहाँ पूजा का आयोजन होता है, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, और जिले भर के तमाम लोग हैं यहाँ बस पकड़ने या रेलवे स्टेशन, एक अदना सा पार्क नहीं, इसको शौचालय में तब्दील कर दिया गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, यहाँ के जो वही लोग जीत के आते हैं, यहाँ नगर परिषद का क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और जो पार्क आता है, आप जिस मंदिर का जिक्र किए हैं, एक काली मंदिर है, और मधुबनी का एक जाना पहचाना मंदिर है। यहाँ पे लोग दर्शन करने काली माता के आते हैं, और ये आस्था का भी विषय है यहाँ के हिंदू धर्म के लोगों के लिए।
यहाँ हजारों लोग आते हैं। मधुबनी के कोई ऐसा परिवार नहीं है जो सप्ताह में एक बार यहाँ विजिट नहीं करने आते होंगे। अभी छात्र यहाँ पे सबसे अधिक रहते हैं, पढ़ने आते हैं। यहाँ के शहर में लोग जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन मधुबनी एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक छोटा सा पार्क नहीं है। जब जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं, इस पार्क का जमीन है जहाँ पे देखिएगा तो पूरा एकदम गंदगी फैला हुआ है। हम लोगों ने इस पे नगर परिषद में आज से 1 साल पूर्व हम लोगों ने जब आंदोलन किया था नगर परिषद में, तो उसमें भी हम लोगों ने इस मुद्दे को सम्मिलित किया था। उस टाइम के जो जिला पदाधिकारी थे उन्होंने एक अखबार में दे दिया था कि जल्द चिल्ड्रन पार्क का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जो नगर परिषद में आज तक जीत के आए उन्होंने अपना बस धन संपत्ति बनाने का काम किया। जिनका 1 मंजिल का मकान था वो 2 मंजिल का हो गया। जिनका 1 गाड़ी था उनके घर पे 4 गाड़ियां लग गई। जो नगर परिषद के जो जमीन थे वो बेच दिए गए। लेकिन जो नगर परिषद की जो जमीन है जिससे हमारा शहर सुंदर बनेगा, जिससे हमारा मधुबनी सुंदर बनेगा, उस पर किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक ध्यान देने का काम नहीं किया। चूंकि आपने पूर्व जिला पदाधिकारी के बारे में कहा कि उन्होंने जीर्णोद्धार के लिए जो है विज्ञापन अखबार में या खबर छपी या टीवी में चली, हम लोग भी उसको शायद कवर किए होंगे। आपको क्या लग रहा है कि उसके बाद लोग भी जो है अभी तक प्रशासनिक महकमा को नहीं जगा पाए हैं कि इस पार्क का जीर्णोद्धार करने की जो बात कही गई थी वो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? इसके लिए भी तो लोग जिम्मेदार हैं। बिल्कुल लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को सही से अपने पटल पे नहीं रख पाते हैं। लेकिन हम लोगों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन जब हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग नगर का जो मुद्दा उठाए थे उसमें एक पार्क को भी हम लोगों ने शामिल किया था। लेकिन जो यहाँ के जो परिषद जो जीत के जाते हैं, जो हाउस में बैठते हैं, उनका जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि यहाँ के जो आम लोगों हैं, यहाँ एक शहर है, शहर में किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बिना मतलब के मुद्दों पे आकर के काम करेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए था, क्योंकि शहर के लोग जनप्रतिनिधि को अपना वोट दे करके 5 साल उनको दे देते हैं कि वो अपने शहर को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। लेकिन वो प्रतिनिधि क्या करते हैं वो हम लोगों के सामने में है। क्योंकि आपने लंबी बात कही है और ये जो शहर से सटा हुआ एक बीएन झा कॉलोनी भी है, इस कॉलोनी में भी जो है इस जल जमाव रहता है और इस कारण जो यहाँ के लोगों का, यहाँ से जो लोगों का गुजरना होता है, इतनी बदबू है यहाँ कि आप 5 मिनट खड़ा होकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। और हालात जो है इस बार जो नगर निगम चुनाव होने जा रहा है उसमें जिस हिसाब से लोगों में उत्सुकता है नगर निगम में मेयर चुनने और डिप्टी मेयर चुनने को लेकर के और वार्ड काउंसिलर चुनने को लेकर के, उस मुताबिक जो स्थानीय समस्या है, जो निजी समस्या है या जो सार्वजनिक समस्या है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। इसको लेकर के भी लोगों में एक जागरूकता की कमी लग रही है। बिल्कुल जागरूकता की कमी लग रही है। अभी जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर के जो चर्चा परिचर्चा की जो बात की है, तो अभी जो चर्चा परिचर्चा जो लोग कर रहे हैं वो यहाँ के जो लीडर टाइप के लोग हैं, जो जमीन माफिया है, भू माफिया है, बहुत बड़े कारोबारी हैं, जो शहर से जिनका कोई मतलब नहीं है, वो अपने बिजनेस व्यापार बनाने का काम किए हैं, वो लोग अभी सबसे आगे नगर परिषद के चुनाव के दौर में है, जैसा हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन हम लोग अभी कल से हम लोगों ने एक न्यू मधुबनी करके कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग जनता को जाकर के बताने का काम कर रहे हैं कि आपके शहर में एक पार्क नहीं है, यहाँ पे जाम का समस्या है। बीएन झा कॉलोनी की जो आपने बात किया है, जब पानी यहाँ पे बारिश आता है तो पूरा भर जाता है, लोगों को निकलने में परेशानियां होती हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का शहर के जागरूक युवा हैं मयंक विश्वास, नाम है इनका मयंक विश्वास। कुछ देर पहले इनसे हमारी बात हुई है। मयंक विश्वास ने कहा कि मैंने जब से होश संभाला है तब से इस पार्क की स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। आज इस पार्क को ठीक किया जाएगा, कल इसका जीर्णोद्धार होगा। क्योंकि यहाँ जो है जानवरों के वजह से भी जो है, हम कहेंगे अपने सहयोगी सोनू को दिखाने के लिए, जानवरों के वजह से आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो ये स्वच्छता मिशन का जो नारा है, यहाँ आने के बाद वो बेमानी साबित हो जाता है। हम लोग भी इस जानवर से बचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जानवर है। हाँ, मयंक जी बताइए, आप हमको बता रहे थे कि जब से आपने होश संभाला है इस चिल्ड्रेन पार्क की स्थिति है, क्योंकि आप लोग शहर में एक जागरूक युवा के रूप में जाने जाते हैं, क्या पोजीशन और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस वजह से हम कहना चाह रहे हैं कि आपको बताया था कि हम जब से होश संभाले हैं
तब से इस चिल्ड्रन पार्क में जब हम छोटे थे तब हम अपने दादाजी के साथ आया करते थे, तब ये स्थिति नहीं हुआ करती थी। तब यहाँ पे साफ सुथरा माहौल हुआ करता था। जब से ये लोग कह रहे हैं कि शहर डेवलप्ड हो रहा है, डेवलप्ड होने के कारण अब शहर में तो रौनक आ रही है, लेकिन जब जहाँ पर आम लोग आते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग आते हैं, जबकि कहा जाता है कि ये मंदिर मधुबनी में किन्हीं का भी आगमन होता है तो सबसे पहले घूमने का जगह काली मंदिर ही हुआ करता है। तो जब यहाँ पे लोग आते हैं और जब ये स्थिति देखते हैं कि क्या किया जाए इस समाज का, नेता जीत के जाते हैं, नेता को पड़ा नहीं है कि उनका मधुबनी बद से बदतर होते जा रहा है। शहर को कह रहे हैं कि शहर डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन जहाँ पे आम छोटे बच्चे खेल सके वैसा एक जगह नहीं बचा। कोई खेलना चाहता है बच्चा, कोई दादाजी उनके या गार्जियन उनके कहीं लेके जाए, ऐसा कोई जगह नहीं बचा। तो यहाँ के नेता जीत के, जनप्रतिनिधि जीत के क्या कर रहे हैं? करीब जब से हम होश संभाले हैं तब से ये नगर निगम का चुनाव हो रहा है और किसी भी नेता का इस पे ध्यान नहीं जाता है। यहाँ के माननीय विधायक साहब का नहीं जाता है, यहाँ के एमपी साहब का नहीं जाता है, तो कौन इस मुद्दे को उठाएगा? यही मुद्दा को उठाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आज से 3 साल पहले नगर निगम का घेराव किया था। नगर निगम का जब घेराव किए थे तब हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि हमारे मुद्दे थे कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन पार्क है उसका सुंदरीकरण किया जाए, स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया जाए और यहाँ के जो नेता हैं वहाँ पे हम लोग से बैठ के बात हुई थी कि हाँ बहुत जल्द इस पे कार्रवाई होगी और इस चीज पर निगरानी से कार्रवाई खत्म की जाएगी और सुंदरीकरण पे काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से नेताजी आश्वासन देने के बाद निकल गए, उस तरह से आप लोग भी प्लान बना करके उसको ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिए क्या? भैया हम लोग का तो प्लान कभी ठंडे बस्ते में होता ही नहीं है, क्योंकि युवा है हम और युवा का उल्टा होता है हवा। हवा जिस तरफ चलेगा, युवा वायु जिस तरफ चलेगा रुख उसी तरफ मुड़ा जाएगा। तो हम लोग बस कोरोना काल के वजह से थोड़ा शांत थे, राजनीतिक प्रोटोकॉल या गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल था उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग शांत थे, क्योंकि जान आफत में पड़ी हुई थी। लेकिन आप इस सड़क से गुजर रहे थे तो हमने आपको रोका जी। तो इससे पहले भी आप इस सड़क से गुजरे होंगे, तो क्या आपका ध्यान नहीं गया या आपकी टीम का इस ओर ध्यान नहीं गया था? तब ना भैया हम लोगों ने नगर निगम का घेराव किया था। लेकिन बात ये है कि हम तो जाग रहे हैं, लेकिन समाज कब जगेगा? इस पर आवाज क्यों नहीं उठता है? इतना बड़ा कॉलोनी है, इतना बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पे सब शिक्षित व्यक्ति हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है। और हम लोग 21-22 साल के युवा जब नगर निगम की घेराव करते हैं, नगर निगम का घेराव करते हैं, तो ये तो सोच रहता है ना कि कम से कम बदलाव हो। लेकिन यहाँ के जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य जो है वो कम से कम सुधरे। इस चिल्ड्रन पार्क का निर्माण हो, आसपास के बच्चे यहाँ खेलने आए और स्वच्छ वातावरण का एक परिदृश्य बने। जिस हिसाब से युवाओं के अंदर पार्क के जीर्णोद्वार या यूं कहे सौंदर्यीकरण या आप ऐसे मान ले फाइनली कि इस पार्क को वापस से पुनः निर्माण इसका करना है। इस पुनः निर्माण के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, चाहे वो स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो या मौजूदा नगर निगम के जो भी लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके अंदर ये इच्छा शक्ति की कमी की बात खुल करके लोग बता रहे हैं। जो भी लोग मिल रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पार्क का निर्माण तभी होगा जब प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक तौर पर जब लोगों के अंदर इच्छा शक्ति होगी तो इस पार्क का जीवन, इस पार्क का जो है दिन पलटेगा। स्थानीय निवासी हैं और पार्क के सामने से ही निकले हैं। हमने सोचा कि कुछ इनसे भी जानकारी ले ली जाए। आपके घर के सामने ही पार्क है? जी हम यहाँ पे रहते हैं, हम एक छात्र हैं। जी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा छात्र हैं आप? जी यहाँ पे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी SSC की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे हम रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही बेकार है। खास करके ये जो पार्क है बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। शहर का जितना कचरा होता है लगता है यहीं पे आकर के फेंक दिया जाता है कचरा। वैसे गूगल पे अगर आप देखिए तो इसको दिखाया जाता है गंगा सागर पार एकदम चमचमाता हुआ दिखाई देता है गूगल पे। क्योंकि हम जब नए आए थे तो हमको लगा अच्छा पार्क होगा, लेकिन जब देख रहे हैं रियलिटी में तो कोई दूसरा। अच्छा गूगल के बाद आप रियलिटी आके चेक किए? हम यहाँ पे रह रहे हैं, 2 साल से तो हम रह ही रहे हैं, देख रहे हैं। 2 साल से क्या होना चाहिए इसके? देखिए या तो अगर नगर पालिका के अंदर में कोई फंड आता है तो उस फंड के द्वारा इसका सही से मिट्टी भराव करके पार्क को बना करके इसको घेर करके किसी के या तो नगर पालिका इसका देखभाल करे या नहीं तो किसी ये कोई चार्ज ही ले लीजिए 5 रुपया या 10 रुपया पर डे के हिसाब से, उस हिसाब से हर एक व्यक्ति जाकर अपना टहलेगा घर में।
ही अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे में जैसे ही शिकार बना हुआ। क्या नाम है आपका? ये रोहित जी हैं। गूगल पर इन्होंने जब सर्च मारा तो इसको ये गंगा सागर पार्क बताया गया, लेकिन जब इन्होंने हकीकत के तौर पर इसको देखा तो ये खुद खामोश हो गए और इन्होंने क्या कहा है वो खुद आप कैमरे में कैद हुआ है। सहयोगी सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, गंगा सागर चिल्ड्रेन पार्क, मधुबनी। चिल्ड्रेन पार्क से गुजरते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नवल झा हमको मिले, क्योंकि इनकी पार्टी की सरकार है और जिसकी सरकार होती है सवाल करना उससे मेरा लाजमी है, मेरा दायित्व है कि मेरे सवालों का ये जवाब दें और लोग समझ सके कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी है और बिहार में भी है। नवल जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, लंबे समय से हम भी आपको जानते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जहां तक ये पार्क की बात रही तो ये पार्क 1982 में अशोक सिंह जिला पदाधिकारी के द्वारा इस पार्क का निर्माण कराया गया था, जो कि यह पार्क अपने आप में एक सौंदर्यीकरण था और यहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी आकर के यहाँ पर में शाम हो या सुबह हो सभी एंजॉय अपना करते थे और सभी टाइम बिताते थे। लेकिन यहाँ पर में जो ये देखने को मिल रहा है यह दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, जो मधुबनी में एक पार्क नहीं है। इस पार्क के लेकर के मैंने कितने बार सवाल भी उठाया है और इस विषय को लेकर के मैंने जितने भी हैं बड़े बड़े पदाधिकारी उनके समक्ष भी मैंने इस बात को रखा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जो मधुबनी के लिए जो है कि पार्क देख रहे हैं जो कि पार्क का क्या स्थिति है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लंबे समय से लोकसभा में आपके सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं 20 साल, अभी मौजूदा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं जी। क्या आपको नहीं लगता कि सांसद जी को इस पर पहल करना चाहिए? जी हाँ, इस संदर्भ में मैंने सांसद जी से भी मैंने बात किए हुए हैं और सांसद जी भी हमें आश्वासन दिए हुए थे कि जो है सो इस पार्क को लेकर के जो है सो हमें भी इस पर में चिंता है और इस पार्क को लेकर के वो भी बोले हुए थे जो इस पर में जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाएगा। नवल जी, ये हृदय स्थली है मधुबनी का, काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, चैती दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है और जिले भर के लोग गंगा सागर में एक आस्था का केंद्र है, यूँ कहें ये आस्था का केंद्र है और आस्था के साथ लोगों का लगाव होता है, कहीं कहीं पार्टी विशेष का भी लगाव हो जाता है, लेकिन उस आस्था के केंद्र में जो ये खुबार बना हुआ है पूरी तरह से, ये जानवर है यहाँ और लोग आके यहाँ इसको सार्वजनिक शौचालय बना दिए हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बहुत बड़ी दायित्व बनता है, जो कि जिस जनप्रतिनिधि को हम या और आप जो चुन के वार्ड के विकास के लिए चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि इस वार्ड का कैसे विकास हो। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 10 साल से जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी हमारे मधुबनी गंगा सागर काली मंदिर प्रांगण, जो कि ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ के हजारों की संख्या में हर एक रोज श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं लेता है। इसके लिए मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ और आपके चैनल से भी मैं नहीं, आपको शर्मिंदा होने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आपने किसी को बनाया और लंबे समय से है। जी। उनको ये जिम्मेदारी आप दीजिए, उनको इस विषय को लेकर के देखिए, ये ऐसा चीज है जो ये सार्वजनिक जगह है और ऐसा बात नहीं है जो जनप्रतिनिधि के नजर में नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस पे जो है सो कोई भी सवाल नहीं कर रहा है और जिस जनप्रतिनिधि को हम या आप चुनते हैं वो अगर विकास नहीं करे तो ये हमारे और आपके लिए ये दुर्भाग्य की बात है। तो इस पे पहल करनी चाहिए, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है इस पे पहल उनको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं नवल झा जी, खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं और पार्टी स्तर पर भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन शायद इनकी कोशिश रंग नहीं ला पाई, जिस कारण इस पार्क का ये दुर्दशा है। धन्यवाद नवल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।